राधे राधे बोलते रहिए। जय श्री राधे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की, पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब। भगवान जिन्हें अपनाते हैं उन्हें अपने पास बुलाते हैं, अपने कथा में बुला लेते हैं, अपने मंदिर में बुलाते हैं। ये भगवान की कृपा समझ लीजिए आप सब। आज से जब तक कृपा नहीं होगी वहीं बगल में ही आपके कॉलोनी में आपके घर के पास में कथा चलती रहेगी, लेकिन मन में प्रेम ही नहीं जागृत होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है प्रेम। भगवान श्री कृष्ण भगवान का प्रेमावतार है और प्रेम भगवान का स्वरूप है। इसलिए प्रेम से प्रकट हूँ मैं जाना। जब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, तब तक क्या भगवान को जानेंगे। कोई रिश्तेदार ही आ जाए उसके प्रति प्रेम नहीं है, रिश्तेदार भी समझ जाता है, आप भी समझ गए कि प्रेम नहीं है, फॉर्मेलिटी है, तो भगवान नहीं समझेगा। भगवान तो उसी में बैठे हैं। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान श्री हरि आपके हृदय में बैठे हैं। जब उन्होंने आपके ऊपर कृपा किया तो आप इस कथा में आप आ गए और कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के भगवान के हो जाओ आप, तो भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। क्योंकि भगवान के पास, आपके पास 2 भुजा है और भगवान के पास हजारों भुजाएं हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, वहाँ अनंता अनंत हाथ, अनंता अनंत पैर, आंखें, सब कुछ है। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों। और वो भी कौन सी भुजा है? जितना चाहे, जहाँ तक चाहे बढ़ा दे। बामन भगवान की कथा जब आएगी तो बामन भगवान को तो 52 अंगुल का ही सोचा, लेकिन भगवान ने अपनी भुजा और बाह को बढ़ाया जब तो कितनी लंबी हो गई, तीनों लोग को भगवान ने नाप लिया। इतना विश्वास करके भगवान को अपनी सारी बागडोर दे देना चाहिए और अपने मुक्त होकर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो सच्चिदानंद भगवान के 3 स्वरूप, तीसरा आनंद स्वरूप है। ये बाहरी संपदा से जो आनंद हमें मिलता है यह मन इंद्रियों का आनंद है। इस आनंद से परमात्मा के आनंद की कोई पहचान नहीं है।
क्योंकि यह अभी एक क्षण में प्राप्त हुआ तो आनंद मिला, दूसरे क्षण में खत्म हो गया। भगवान का जो स्वरूप है, मैंने कहा था 3 काल 3 अवस्था में एक जैसा बना रहता है, वो खत्म नहीं होता है। तो भगवान के जो 3 स्वरूप हैं, सत चित आनंद, यह भी कभी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे ही जो आनंद आपको मिल जाएगा परमात्मा के स्वरूप का आनंद, तो वह आनंद भी आपका किसी जन्म जन्मांतर में जाने वाला नहीं है, वह भगवान का आनंद है। जो आनंद आया और खत्म हो गया, वह आनंद भगवान का स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान के स्वरूप को जानना, अपने को जानना एक ही बात है। आत्मा को जान लिए तो परमात्मा जान लिए, परमात्मा को जान लिए तो अपने आप को जान लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। भागे कहते भाग खुल जात भक्तन के, ग के कहते गुमान मिट जात हैं, व के कहे वर्ण होत विष्णु भक्तन में, नक त के कहे भव सिंधु तर जात हैं। भगवान भागवत के 4 अक्षर की महिमा है। अगर केवल भागवत भगवान का आधा श्लोक, 1 श्लोक, चौथाई श्लोक का भी अगर आप गान करते हैं तो एक एक पग पे आप समझ लीजिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं महाराज। इतनी महिमा भगवान ने दिया है, अपने मुखार बिंद से कहा है भगवान ने कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रीणुयाच्छादया युक्तो मम संतोष कारणम। हे ब्रह्मदेव मेरे पुत्र, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे संतोष का एक ही कारण है, जो मेरी कथा को श्रवण करे। बस इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी कथा को वह श्रवण करे, सुने, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा संतोष का कारण है। तो आग्रह है समस्त ग्रामवासियों से, सभी श्रद्धालु भक्तों से कि भगवान की 7 दिन अमृतमयी कथा चलेगी, वो आके यहाँ श्रवण करें। यह ज्ञान गंगा है महाराज। पाप पुण्य आत्माओं को तो छोड़ दीजिए, महापापी जो सांगो पांग पाप कर चुका है, एक भी पाप के कर्म नहीं छोड़ा हो, जिसकी निंदा शास्त्रों में हुई है, उस पापी को भी तारने की सामर्थ्य रखता है श्रीमद् भागवत महापुराण। संभल के भाई, थोड़ा सा कुर्सी हटा दीजिए, बगल कर दीजिए। जब श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव मुनि जी जब परीक्षित जी को यह कथा सुनाने लगे महाराज, तो उसी समय देवता लोग कलश लेके आ गए, अमृत से भरा कलश। कहा कि यह अमृत कलश आप ले लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए, और उसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी परम संत हैं, त्यागी हैं। उन्होंने विचार किया कि नहीं, कांच किरिच बदले ते ले ही, पलट सुधाते सट बिसले ही। कभी जो है हीरा जवाहरात के बदले में कोई कांच लेना चाहेगा, तो देवताओं का जो अमृत था महाराज, वह कांच का टुकड़े के समान है, और जो भगवान की कथा है वह हीरा जवाहरात के समान है। कैसे अदला बदली हो सकता है? और कहा वह भोगी देवता, विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाले, और कहा यह परमहंसों की संहिता, बड़े बड़े विरक्त ज्ञानी महामुनियों की संहिता है, भगवान नारायण का स्वरूप है, यह कैसे दान कर देंगे इनको? अभक्ता से जान के भगा दिया देवताओं। जब भगा दिया तो लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए महाराज शिकायत करने के लिए कि सुखदेव भगवान ने हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा। एक तराजू पे श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, एक पे सभी साधनों को रख दिया महाराज। जितने साधन है भगवान की तरफ बढ़ने का और प्राप्ति करने का, शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण जितने भी थे सबको रख दिया ब्रह्मा जी ने, और सब उठ गए, और श्रीमद् भागवत महापुराण नीचे हो गया महाराज। जिसमें वजन है वह नीचे चला जाता है।
तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि हे देवताओं, यह कोई साधारण पोथी नहीं है, यह सीधा भगवान का वांगमय स्वरूप है और इसका श्रवण पान करो तुम लोग। यह बड़े बड़े भाग्यशालियों और जिनके पुण्यात्माएं हैं, जो पुण्यात्माएं उन्हीं ही प्राप्त हो पाएगा। इसकी यह महिमा है महाराज। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से स्वर्ग आदि तुच्छ हैं तुलने पर सत्संगत सुख के बाटों से। सत्संग की तुलना कोई नहीं कर सकता महाराज। नहीं सुनाया, नहीं दान दिया, देवता चले गए, श्रीमद् भागवत कथा नहीं श्रवण कर पाए। शौनक आदि मुनि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान है महाराज। मन में विचार हुआ कि 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का प्रारंभ किया जाए। तो उसके लिए उचित भूमि का विचार करने लगे। तो वो लोग चले गए ब्रह्मा जी के पास, आवाहन किया। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा किस कारण से आप लोग बुलाए ऋषियों? शौनक आदि ऋषियों ने कहा प्रभु 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले इस यज्ञ को करना चाहते हैं हम सब। तो ऐसी कोई जगह बता दी जो पवित्र क्षेत्र हो, जहाँ पे यज्ञ हो सके। तो ब्रह्मा जी ने एक सुदर्शन चलाया महाराज। कहा यह सुदर्शन जहाँ शांत हो जाएगा, इसकी नीमी जहाँ शांत हो जाएगी, वही पवित्र जगह होगा। उसी जगह आप लोग यह 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले अनुष्ठान को करिएगा। चक्र चलते 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 कहाँ पहुँच गया महाराज? सीतापुर, लखनऊ के पास सीतापुर जगह है जिला, वही नैमिषारण्य में जाके गिर गया, रुक गया। 88,000 ऋषि सब लोग वहाँ यज्ञ को प्रारंभ किए। यज्ञ के दौरान ही सूत जी महाराज वहाँ पहुँच गए। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवादय महामतिम् कथामित्र सास्वाद कुशलः शौनक को ब्रवीत्। सूत जी पहुँचे तो सूत जी का भव्य स्वागत किया शौनक आदि ऋषियों ने। पंचोपचार पूजन किया, गंधाक्षत पुष्प से अर्घ से और बैठाया। और सब लोग खड़े हो गए महाराज। पूजन अर्चन करने के बाद कहा कि हे प्रभु, आप वेद पुराण और शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप हम सबको वह कथा सुनाइए जो हृदय को आनंदित कर दे, जो हृदय को आनंदित कर दे। और उस सत्य के बारे में बताइए जिस सत्य की खोज बड़े बड़े महापुरुष करते रहते हैं, वह सच्चिदानंद भगवान कौन है? तो सूत जी महाराज गदगद हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि जो भगवान की कथा में डूबे हुए हैं, भगवान की कथा के जो रसिक हैं, जब आप उनसे भगवान की कथा का वर्णन करेंगे तो वो आनंदित हो जाते हैं। और उनसे संसार की वार्ता करेंगे तो उनको तकलीफ होगा, क्योंकि संसार से उनको कोई लेना लादना नहीं है। संसार तो अविचल क्रम से ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे रात होती है, दिन होता है, कभी नहीं रुकने वाला है। चाहे सृष्टि में कोई रहेगा चाहे नहीं रहेगा, ये ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है, अनादिकाल से चलेगी। जब तक परमात्मा है तब तक सृष्टि है, न परमात्मा का अंत है न सृष्टि का अंत होगा। आदमी कहता है महाप्रलय आएगा, महाप्रलय में क्या होता है? महाप्रलय बाहर नहीं आता है महाराज, प्रलय तो सब भीतर ही होते रहते हैं। और बाहर भी महाप्रलय आएगा तो सब थोड़ी खत्म हो जाता है। सब इसलिए नहीं खत्म होगा क्योंकि भगवान ही नहीं खत्म होगा तो भगवान की सृष्टि कहाँ खत्म होगी? भगवान है इसलिए सृष्टि है, उसी का प्रतिबिंब है। जैसे आप खड़े हो जाएंगे तो परछाई आती है कि नहीं? तो आदमी खड़ा है इसलिए परछाई बनती है। ऐसे परमात्मा है तो सृष्टि है, परमात्मा नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी।
एक केवल सृष्टि मन का स्वरूप है। मन में संकल्प जितने हैं उतने सृष्टि है। अभी जो मन में संकल्प नहीं है, लंदन नहीं गए तो लंदन के बारे में कभी मन सोचता है? नहीं सोचता है, क्योंकि देखा नहीं लंदन को। जो जानता है, जो देखा, बस उसकी सृष्टि उतना है। जबकि सृष्टि का आदि अंत नहीं है। परमात्मा का न अंत है न आदि है, इसलिए सृष्टि का भी कोई आदि अंत नहीं है। सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए महाराज, और उन्होंने वही प्रश्न किया जो सुखदेव मुनि से परीक्षित जी ने प्रश्न किया था महाराज। इस कलिकाल में कैसे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि केवल सत्य को छोड़ के दान धर्म पवित्रता सबका नाश हो चुका है। कहीं यह सब नहीं रह गया है महाराज। तो सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद जी भी पृथ्वी लोक पे आए परम शांति के उद्देश्य से कि सभी तीर्थों में चलेंगे महाराज, तो वहाँ बड़ी शांति प्राप्त करेंगे। लेकिन जब पृथ्वी पे आ गए तो पुष्कर से लेके, प्रयाग से लेके, काशी से लेके सभी तीर्थों में गए महाराज, लेकिन कहीं शांति उनको नहीं मिली। जिसे बैरागी समझे वो सबसे बड़ा रागी मिला, जिसे त्यागी समझे वो महामोही मिला। सब लोग गाड़ी बंगला बना के ऐश्वर्य से ठाठ से रह रहे हैं, नाम है फले त्यागी महाराज। ये मौनी बाबा है महाराज, और मौन कुछ भी नहीं, हर समय किचकिच मचाए हुए हैं परिवार में, नाम मौनी बाबा। त्यागी जी को सब चाहिए, नाम त्यागी जी। यह सब आचरण देख के देवर्षि नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें कहा सब ढोंग हो गया है, जाके नखर जटा विशाला ते तापस कली काल कराला। कलयुग में तो वैसे ही लोगों की बढ़ती हो गई है। आचरण में कुछ नहीं है, संस्कार में कुछ नहीं है, वेशभूषा धारण करके भ्रमण कर रहे हैं महाराज। ये सब देखते देखते महाराज बड़े खिन्न मन से पहुंच गए, वृंदावन धाम में पहुंच गए महाराज। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंचे और जैसे ही वो बैठे महाराज, ऐसे ही एक विचित्र चित्र देखा उन्होंने। क्या देखा कि एक औरत रो रही है और दो वृद्ध लेटे हुए हैं। दो वृद्ध लेटे हुए बुढ़ापा, और वह औरत रो रही है, बाकी 10-20 औरतें उसे समझा रही हैं, और 2-4 औरत उस वृद्ध को जो बेहोश पड़े हैं उनको पंखा झल रही है। नारद जी ने देखा कि ये क्या है भैया, यहाँ क्या हो रहा है? नहीं रहा गया, चले गए उसके पास। कहा कि हे देवी, क्या तुम्हारा परिचय है, तुम कौन हो? तो वह जो है हाथ जोड़ के बोली कि हे महात्मन, मैं भक्ति हूँ। कहा ये वृद्ध आपके कौन लगते हैं? बोलिए मेरे बालक हैं। कहा अरे राम, ऐसा कैसा कलयुग है कि माँ जवान है और बच्चे वृद्ध हैं, ये क्या है? पूछा ये कैसे हुआ? तो भक्ति रानी बताने लगी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम विद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहा कि हे देवर्षि, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ से हुई, द्रविड़ देश से, और मैं कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में कुछ पूजित हुई, और गुजरात में आके मेरा मान ही खत्म हो गया, वृद्ध हो गई मैं। तो द्रविड़ क्या है महाराज? भक्ति का उदय कहाँ होता है? द्रविड़ देश में। यह द्रविड़ ही हृदय है, हृदय में ही भक्ति उदय होती है। और यह पलती कहाँ है? कर्नाटके। जब कर्ण से सत्संग या भजन जाता है तो अंदर से भक्ति उदय हो जाती है, उस समय भाव बन जाता है। और जब महामहोत्सव होता है महाराष्ट्र जैसा, इंगित किया है परमहंसों की संहिता, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है महाराज।
जहाँ 10, 20, 50 संत महापुरुष आ गए तो वहाँ थोड़ा पूजित हो जाती है। आपको भी सम्मान मिल जाएगा। आइए आइए, आप भी बैठिए, कथा सुनिए। थोड़ा पूजित हुई वही भक्ति। लेकिन गुजरात में गुजर गई महाराज, जहाँ कोई इसका लेने लादने वाला नहीं है, वहाँ यहाँ भक्ति जो प्रकट हुई थी वो भी नष्ट हो गई, एकदम शुष्क हो गई, छोटी हो गई। पता चला कि अब तो भक्ति नहीं आती भगवान के पास जाने की, प्रेम ही नहीं उमड़ रहा है। लेकिन महाराज वृंदावन में जब आई भक्ति तो नौजवान हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान ने ऐसी लीला किया है, वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया, कि वहाँ नन्हे मुन्ने पैरों के द्वारा दौड़े हुए हैं भगवान। एक एक छोटी छोटी कणें वहाँ की एकदम जो है कृष्णमय हो गई हैं, राधामय हो गई हैं। जैसे ही भक्ति वहाँ पहुँच